तो लिख लीजिए भाई सब्जेक्ट इंटीजर S1 कॉमा S2 कॉमा S3 कॉमा S4 या कॉमा S5, जितने सब्जेक्ट लेने हैं उतने सब्जेक्ट ले लीजिए। इस तरीके से भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। और उसका टोटल करना है आपको, तो इंटीजर टोटल लिख लीजिए। उसके बाद फ्लोट परसेंटेज लिख लीजिए। और उसके बाद अभी क्या लेना है आपको, इनपुट लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या इनपुट लेंगे। सपोज मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड गेट मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर में मैं पास कर देता हूँ, ये सभी वैल्यू पास कर सकता हूँ मैं अगर मुझे चाहिए तो। मैं यहाँ पे डिक्लेयर न करते हुए डायरेक्टली यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकता था। तो उस समय पे इंटीजर S1 कॉमा इंटीजर S2 कॉमा इंटीजर S3, मैं 3 ही लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए, 3 सब्जेक्ट। और मैं ये 3 सब्जेक्ट को सपोज मैं कुछ नाम दे देता हूँ, सिस्टम डॉट डीबग, इस सब्जेक्ट के नाम दे देता हूँ सपोज इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आउटपुट के लिए रहेगा, ठीक है, S1। उसी तरीके से यहाँ पे मैथ S2, यहाँ पे हिंदी, ओके, ये S3, ओके। ये 3 सब्जेक्ट मैं पास कर रहा हूँ, तीनों को मैं प्रिंट करके ले रहा हूँ, ओके। उसके बाद ये हो गया 3 सब्जेक्ट, और इनको मैं फिर पब्लिक वाइड टोटल, इनकी सबकी टोटल चाहिए मुझे। तो टोटल कैसे करूँगा मैं, टोटल इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, तीन ही सब्जेक्ट लिए इसलिए टोटल। और यहाँ पे सिस्टम डॉट डीबग टोटल प्लस टोटल डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज चाहिए आपको, तो सिंपली अगेन परसेंटेज के लिए लिख लीजिएगा पब्लिक वॉइड, ये मेथड्स है, आप मेथड क्यों लिख रहे हो यहाँ पे, परसेंटेज। परसेंटेज कैसे आता है हमारा, टोटल डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। इस तरह ये फार्मूला बनेगा और ये हमारा परसेंटेज रहेगा। तो ये फार्मूला इस तरीके से लिखिएगा, तभी जाके ये वर्क होगा और आपको कुछ वैल्यू मिलेंगी। और यहाँ पे सिस्टम डॉट डीबग, और ये ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल क्लास। तो अगर हम इसको अभी बना ही लिए हैं तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और ये यहाँ पे न्यू ही बना लेता हूँ और रिजल्ट करके क्लास ही बना लेते हैं। और इस रिजल्ट क्लास में तो बस, ठीक है, ये रिजल्ट क्लास हो गया, अभी एक्सटेंड भी हो गया। अभी उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, अभी किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अभी देखो, अभी हमारे पास ये 2 क्लास है, ये क्लास से हमको गेट डेटा से क्या आने वाला है, नेम, शो से क्या आने वाला है, आउटपुट। तो हम यहाँ पे हमको रिजल्ट शो करना है, तो रिजल्ट में हमें कौन कौन सी वैल्यू शो करनी है। सपोज मैं यहाँ पे और एक फंक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे ये परसेंटेज चाहिए। यहाँ पे मैं एक डिस्प्ले नाम का सिंपली फंक्शन लेता हूँ, वॉइड
डिस्प्ले नाम का फंक्शन लेता हूँ और डिस्प्ले नाम के फंक्शन में ये सभी मेथड को कॉल कर लेता हूँ। ओके, सभी मेथड को, यानी कौन सी, यहाँ पे जो स्टूडेंट मेथड है, स्टूडेंट मेथड से मैं क्या करूँगा, गेट डेटा को, शो को गेट डेटा कॉमा शो कॉमा उसके बाद यहाँ पे ये जो गेट मार्क्स है इसको भी पास कर देता हूँ। गेट मार्क्स यहाँ पे लिखता हूँ 56, 89, 76 और उसके बाद यहाँ पे टोटल को भी कॉल कर लेता हूँ। ये सभी मेथड को एक ही इसमें कॉल कर लेता हूँ। सिंगल कॉल करने से अच्छा मैं सभी मेथड को एक ही इसमें कॉल कर रहा हूँ और एक परसेंटेज। ओके, और ये हो गया मेरा रिजल्ट क्लास कंप्लीट। मैं इसको सेव कर देता हूँ। इनवैलिड टाइप फ्लोट नहीं जम रहा, डबल ले लो भाई, ठीक है। ठीक है, नाउ प्रोग्राम इज फाइन। नाउ वी जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। अभी हम क्या करते हैं, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, रिजल्ट क्लास का। तो रिजल्ट इज इक्वल टू R1 न्यू ऑफ रिजल्ट। उसके बाद अभी मुझे किसको कॉल करना पड़ेगा, R1 के थ्रू। सभी मेथड को कॉल करना जरूरी है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने डिस्प्ले में सारी चीजें रख दी हैं, सभी मेथड को डिस्प्ले में ही कॉल किए। जैसे डिस्प्ले को कॉल करेंगे R1 के थ्रू, तो ये गेट डेटा को पहले फेच करेगा, शो को फेच करेगा, उसके बाद इसको फेच करेगा, इसके बाद इसको और इसको। तो सिंपली मैं ये वाला दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ और आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो क्यों ऐसे हुआ, null pointer exception attempt to dereference a null object। लाइन नंबर 24। ये तो यहाँ पे कॉल हो जानी चाहिए थी। एक सेकंड, और अगर ऐसे कॉल नहीं हो रहा तो फिर ऐसे भी नहीं होगा ही। R1 डॉट गेट डेटा अगर ऐसा तो कॉल हो रहा है गेट डेटा को यहाँ पे। हाँ, गेट डेटा कॉल तो हुआ है, ठीक है चलो। और उसके बाद हमको क्या लिखना है, ऐसे नहीं हो रहा तो हम उसी को ही कॉल कर लेते वन बाय वन, मगर आना तो चाहिए था। R1 डॉट शो और ये सभी जो है ये मेथड ठीक है। तो ये ऐसे न कॉल करते हुए ऐसे कॉल करें, देखते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहाँ पे आ रहा है। यहाँ तक डेटा असाइन हो गया। ओके, यहाँ तक आया हमारा डेटा असाइन हो, उसके बाद गेट डेटा मार्क्स भी असाइन हो गया हमारे, ठीक है। उसके बाद टोटल
अच्छा, टोटल में एरर जा रहा है, क्या एरर जा रहा है यहाँ पे? ओके, ये मार्क्स असाइन यहाँ पे हो गए। सर इसमें जो आपने जो S1 है ये नहीं जा रहा है वहाँ पे, और एज इंटीजर कंसीडर कर रहा है। अगर आप इसको क्या बोलते हैं वो लोग है ना, स्ट्रिंग लोगे तब ये आ जाएगा टोटल को। टोटल अगर को हम इसको S1 S2 को अगर हम इंटीजर की जगह स्ट्रिंग करेंगे तब आएगा वहाँ पर वैल्यू। अब हमने इंटीजर कर रखा है तो इसको वैल्यू असाइन करानी पड़ेंगे हमको। वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखे इसलिए वहाँ पे जोड़ नहीं रहा हमको। हाँ, एक सेकंड देखते हैं। नहीं, जोड़ना तो नहीं है ना, जोड़ नहीं रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसको अगर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, और एक तब आ जाएगा रिजल्ट। नहीं तो अभी मैं यहाँ से अगर पास नहीं कर रहा हूँ तो या इसका मतलब मुझे यहाँ से पास करना पड़ेगा वैल्यू। S2 is equal to 690 and S3 is equal to 65। ठीक है, तो ये टोटल बन जाएगा, ये यहाँ पे आएगा टोटल, मगर ये टोटल ग्लोबल नहीं रहेगा। और एक बात, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकाल के यहीं पे डाल देता हूँ। ये अभी गेट मार्क्स हो जाएंगे, अभी देखते हैं थोड़ा। अभी इसको क्या हुआ फिर? ठीक है, चलो सेव। अभी तो हो जाएगा क्या रन? होना तो चाहिए, देखते हैं। परसेंटेज टोटल हो गया, परसेंटेज, और S1 और S2 वो क्यों नहीं आया? डिबग रिजल्ट, इसको निकाल ही देते हैं। अभी एग्जीक्यूट होने की संभावना है, तो मैं यहाँ पे पहले इसको, इन लोगों को कमेंट कर देता हूँ, इन तीनों फंक्शन को कमेंट करके इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो डिस्प्ले में गेट डेटा आएगा, उसके बाद ये गेट मार्क्स है, ये गेट मार्क्स शो हो जाएंगे, गेट मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल का रिजल्ट तो आ गया, परसेंटेज के रिजल्ट में डिफिकल्टी जा रही है उसको।
300 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 100 और बाकी ठीक है। चलो इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। ये डेटा आ गया, मार्क्स असाइन हो गए, टोटल हो गया। परसेंटेज में अभी प्रॉब्लम जा रहा है, 0.0 आ रहा है। परसेंटेज में प्रॉब्लम क्यों जा रहा है? परसेंटेज तो सर डेसिमल में लेना पड़ेगा, तब आएगा। हाँ डेसिमल में ही लिया है ना, ये फ्लोट लिया है ना, ये डबल लिया है मैंने। स्पेलिंग गलत था क्या? नहीं, स्पेलिंग भी तो सही है। डेटा टाइप तो सही है, परसेंटेज ये ठीक है। टोटल एक काम करो, सेव और उसके बाद डीबग और एग्जीक्यूट। नाउ इट्स फाइन। ठीक है, यहाँ पे 74 दिख रहा है आपको, है ना? तो ये देखो, अभी वो भी करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, वैसा भी होना ही चाहिए, क्योंकि हम जब पैरामीटर पास कर रहे तो पैरामीटर के थ्रू भी हमारा डेटा तो आ रहा था, हमारा गड़बड़ यहाँ पे जा रहा था ना टोटल के साथ। तो मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि हम जब डेटा ट्रांसफर करते हैं तो डेटा वो तो कैच करना ही चाहिए, वैसा इंटीजर डेटा है तो इंटीजर कैच करना ही चाहिए, उसके लिए स्ट्रिंग को, यानी जैसे आप बोल रहे हो वैसा स्ट्रिंग। जो हम इसमें हम पैरामीटर पास करे थे, क्या वैल्यू वहीं पर असाइन नहीं करा सकते इसमें? यहाँ पे जी वही तो किया था, वही तो रन नहीं हो रहा था हमारा, यहाँ पे आके रुक रहा था ना। जैसे हम आपने सिर्फ इंटीजर S1 दिया था, तो इंटीजर S1 इक्वल टू 67 वो नहीं दे सकते यहाँ थे पे, आप? यहाँ पे हाँ जी। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं जमता, नहीं वैसे नहीं होगा। ये वैल्यू जो है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब हम जैसे प्रीवियसली मैंने क्या किया था, गेट गेट मार्क्स किया था, और उसके बाद मैंने अनोनिमस विंडो के थ्रू यहाँ से डेटा डेटा गेट